नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण की पढ़ाई करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण घटक है लिंग। तो लिंग क्या होता है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। आए समझ में लिंग मतलब क्या? संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते है। तो हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब क्या? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, कबूतर, माली, पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता आदि। ये सब शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। उससे पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए वो पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, कबूतरी, मालिन, माता, लकड़ी, बकरी, रानी आदि। ये सब शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब देखो, कुछ वाक्य में पढ़ने जा रही हूँ, सबने ध्यान से सुनना है। पिताजी आज बाहर गए हैं। पेड़ हवा से गिर गया। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? माँ कपड़े धो रही है। दादी रामायण पढ़ रही है। भैया काम पर गए हैं। देखो, इन सब वाक्य में पिता, पेड़ और भैया ये पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि पुरुष जाति का बोध होता है इसलिए वो पुल्लिंग शब्द है। लेकिन घड़ी, माँ और दादी ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्री जाति का बोध होता है इसलिए वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। देखो, पुल्लिंग के कुछ उदाहरण में अभी पढ़ने जा रहे, सबने सुनना है। पर्वत बहुत ऊंचा है। पर्वत से पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए वो पुल्लिंग है। जहाज डूब गया है। जहाज से भी पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए वो पुल्लिंग है। ये डब्बा मेरा है। डब्बा से पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए वो पुल्लिंग है। अभी स्त्रीलिंग के उदाहरण हमें देखने हैं। उसकी तो खटिया खड़ी हो गई। खटिया, खटिया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्री जाति का बोध होता है इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। किताब बहुत पुरानी है। किताब ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्री जाति का बोध होता है इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। धूप निकल गई है। धूप भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। यह सीता है। सीता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि उससे भी स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए वो स्त्रीलिंग शब्द है। अभी देखो, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द हमें करना है। लिंग परिवर्तन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लिंग परिवर्तन, लिंग बदलना। जैसे देखो, अभी लड़का, लड़की। लड़का क्या है? पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? लड़की। पिता, माता। पिता पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? माता। दादा, दादी। दादा क्या है? पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? दादी। राजा, रानी। राजा पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? रानी। नर, नारी। नर पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होता है नारी। घोड़ा, घोड़ी। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होता है घोड़ी। अध्यापक, अध्यापिका। अध्यापक पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका। धोबी, धोबीन। धोबी पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग होता है धोबीन। धोबी, धोबीन। गायक, गायिका। गायक क्या है? पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? गायिका। सेठ, सेठानी। सेठ पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द होता है सेठानी। छात्र, छात्रा। छात्र पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द होता है छात्रा। अभी जैसे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द हमने किया, वैसे अभी हमें स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द करने हैं, लिंग परिवर्तन करना है। चूहिया, चूहा। चूहिया स्त्रीलिंग शब्द है,
उसका पुल्लिंग क्या होता है? चूहा। मालिन, माली, मालिन स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग होता है माली। बेटी, बेटा, बेटी स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग शब्द होता है बेटा। मालकिन, मालिक, मालकिन स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग शब्द होता है मालिक। सेठानी, सेठ, सेठानी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग होता है सेठ। नौकरानी, नौकर, नौकरानी स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग शब्द होता है नौकर। शेरनी, शेर, शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग शब्द होता है शेर। बकरी, बकरा, बकरी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग शब्द क्या होता है? बकरा। मोरनी, मोर, मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग शब्द होता है मोर। देखो, जिन चीजों में जीवन नहीं होता उनका लिंग नहीं बदलता। मतलब क्या? नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं उनका लिंग कभी भी नहीं बदलता। जिनमें जीवन नहीं होता, लाइफ नहीं होती है, उनका लिंग कभी भी बदलता नहीं है। अभी जो शब्द पुल्लिंग है उनके भी स्त्रीलिंग नहीं होते। कुछ ऐसे शब्द है जो पुल्लिंग होते लेकिन उनके कभी स्त्रीलिंग नहीं होते। वो शब्द कौन से हैं? मकान, स्कूल, महल, घर, सेब, तरबूज, इंजन, दरवाजा, संतरा, आम, पेड़, हल। ये सब जो शब्द है वो पुल्लिंग है, लेकिन ये इन शब्दों के कभी लिंग नहीं बदलते। मतलब स्त्रीलिंग वो कभी भी नहीं होते हैं। अभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो स्त्रीलिंग है लेकिन उनके भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है, वो पुल्लिंग कभी भी नहीं होते। ऐसे कौन से शब्द है? देखो, नदी, खिड़की, कुर्सी, मेज, किताब, मौसमी, कमीज, धोती, चादर, अलमारी, चाबी, लीची, मिठाई। ये सब शब्द स्त्रीलिंग है लेकिन उसका लिंग परिवर्तन कभी नहीं होता है, वो कभी भी पुल्लिंग नहीं होते हैं। अभी देखो, इसकी अब हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं, सबने ध्यान से सुनना है। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। मतलब सही पर्याय पर, विकल्प मतलब ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। जैसे मोर शब्द का स्त्रीलिंग होगा मोरनी, मोर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी, इसलिए इसके आगे मैंने क्या किया है? सही का चिन्ह लगाया। मोर शब्द का स्त्रीलिंग मोर रहेगा क्या? नहीं। मोरी होगा क्या? नहीं। तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। डैश कपड़े धो रही है, धोबीन। बराबर ना? रही है क्रिया से हमने पता चलता है कि कौन सा लिंग आएगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि धोबी कपड़े धो रही है। अगर धोबी होगा तो हम क्या बोलते हैं? धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पर हा आएगा, रहा है। बराबर? यहाँ पर रही है इसलिए क्या आएगा? धोबीन। धोबीन कपड़े धो रही है। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग है। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग क्या आएगा? अध्यापक। इसलिए यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया है। अध्यापिका स्त्रीलिंग है, हाँ? उसका पुल्लिंग क्या आएगा? अध्यापक। दादा शब्द का स्त्रीलिंग है। दादा शब्द का स्त्रीलिंग क्या आएगा? दादा ये पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या आएगा? दादी। दीदी आएगा क्या? नहीं। दीदा आएगा क्या? नहीं। तो दादा शब्द का स्त्रीलिंग क्या आएगा? दादी। अभी आगे देखो, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। डैश गाना गा रहा है। अभी यहाँ भी देखो, गाना गा रहा है, रहा है मतलब क्या आएगा? यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आएगा, गायक। गायक गाना गा रहा है, क्या आएगा यहाँ ऑप्शन में? गायक। गायिका गाना गा रहा है ऐसे नहीं बोलते हम बोलते अगर गायिका होगा यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? गायिका गाना गा रही है, लेकिन यहाँ रहा है इसलिए क्या आएगा? गायक। खिलौने से खेल रही है। यहाँ भी देखो, रही है तो बच्चा आएगा कि बच्ची? बच्ची। ये स्त्रीलिंग का बोध होता है ना क्रिया से। खिलौने से खेल रही है, ही है इसलिए बच्ची। अगर रहा है ऐसे होता, खिलौने से खेल रहा है तो बच्चा आता। बच्चा खिलौने से खेल रहा है।
बच्ची खिलौने से खेल रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बच्ची। डैश कपड़े धो रहा है, रहा है यहाँ पर ही नहीं है, हाय, तो क्या आएगा, धोबी। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन नहीं आएगा, रही होता तो धोबिन बोला होता हमने यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने धोबिन कपड़े धो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, धोबी कपड़े धो रहा है। तो आए समझ में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।